आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तरन्नुम रिजवी। नजर डालते हैं अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मगरबी बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार में 1010 करोड़ के CGD प्रोजेक्ट्स का रखा संगे बुनियाद। कहा, इससे 2.5 लाख से ज्यादा घरों, 100 से ज्यादा कमर्शियल इदारों और सनतों को होगा फायदा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को बताया इंसानियत की रूह पर हमला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पहले से ज्यादा हुआ मुत्तहिद। सिक्किम के 50 से मुकम्मल होने के मौके पर 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के हदफ को दोहराया। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक। कहा, सिर्फ दहशतगर्दी और POK पर होगी बातचीत। भारत में खुद लड़ेगा POK लोग हमारे अपने हैं, हमारे कुनबे का हिस्सा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। कहा, किसानों की मसाइल को हल करने के लिए अलग अलग महकमों के अफसरान देही इलाकों में जाएंगे। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर विदेश मंत्रालय प्रेस वार्ता कर रहे हैं। डिमांडिंग early election. In fact, I mean, they are asking for a specific time frame. They're asking for the elections by end of this year or a specific time frame. But instead of answering these questions, Mohammad Yunus, the interim government chief, is trying to blame India by saying that the current crisis is a kind of product of conspiracy to establish Indian hegemony. So how do you see these developments, and particularly the very serious allegations by the interim head of Bangladesh? So on Canada, I had spoken about your particular question in last presser. On that, I don't have an update. I have no information to share on this issue. Let me check and come back to you. On Bangladesh, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के अलीपुरद्वार में सिटी गैस तकसीम प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने अलीपुरद्वार और कूच बिहार अजला के लिए प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। प्रोजेक्ट का मकसद 2.5 लाख से ज्यादा घर और 100 से ज्यादा कमर्शियल इदारों और सनतों को पाइप नेचुरल गैस यानी PNG फराहम कराना है। इस प्रोजेक्ट पर 1010 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। प्रोजेक्ट से माहौलियात के मुताबिक और किफ़ायती ईंधन की सप्लाई भी यकीनी होगी। इसके साथ ही कसीर तादाद में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में विकसित भारत की यात्रा में मगरबी बंगाल की बड़े हिस्सेदारी पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को पहल बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोगों की जिंदगी में आई मुस्बित तब्दीली का भी जिक्र किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई के शोबे में भारत की तरक्की का भी सताइश की। दो 2014 से पहले देश के 66 जिलों में सिटी गैस की सुविधा थी। आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है। ये नेटवर्क अब हमारे गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। लाखों घरों को पाइप से गैस मिल रही है। CNG की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव आया है। इससे प्रदूषण कम हो रहा है, यानी देशवासियों की सेहत भी बेहतर हो रही है और जेब पर भी बोझ कम पड़ रही है। आज सिक्किम रियासत के क़याम के 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस मौके पर मुनक्किद प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर से शामिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिक्किम की विरासत पर भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फख्र है। मौसम की बेरुखी सामने नहीं आती तो सिक्किम के 50 वर्ष पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगटोक में साक्षात कार्यक्रम का हिस्सा होते।
वे बागडोगरा से ही वर्चुअल रूप से शामिल हुए और राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम आज देश का गौरव है और पिछले 50 सालों में सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना है। पीएम ने अपने संबोधन में सिक्किम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत की विकास गाथा का चमकता सितारा बताया। सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। जहां कभी दिल्ली से दुनिया विकास की राह में दीवार थी, अब वहीं से अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लाई है। उन्होंने एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम की धरोहर पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया को गर्व है। अब समय आ गया है, सिक्किम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। सिक्किम के सामर्थ्य का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिक्किम टूरिज्म का कंप्लीट पैकेज है। यहां प्रकृति भी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होकर ही रहेगा। पाकिस्तान से इस दहशतगर्दी पीओके के मामले पर ही बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने ही हैं। पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा हैं। रही बात दहशतगर्दी की, तो भारत इसी खतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के सालाना तिजारती चोटी कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की हिकमत अमली बदली है और पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और पीओके पर ही बात होगी। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने साबिक वज़ीर आज़म और भारत रत्न से सरफराज चौधरी चरण सिंह को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की आज बरसी है। इस मौके पर भारत माता की इस अजीम सपूत को तहे दिल से सलाम पेश करते हुए कहा कि मैं रियासत के अवाम की तरफ से खिराज अकीदत पेश करता हूँ। उत्तर प्रदेश में ज़मीनी इस्लाहात, देही तरक्यात और हुकूमत शफाफियत से मुतालिक जो कदम उन्होंने उठाए थे, उसकी गूंज आज भी हमारे गाँव में किसानों से और समाज के हर तबके से सुनने और देखने को मिलती है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में, गृह और वित्त जैसे मंत्रालयों का दायित्व भी चौधरी साहब ने निर्वहन किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत किसानों को मसाइल को हल करने के लिए अलग अलग महकमे के अफसरान देही इलाकों में जाएंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की बरसी पर विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू हो रहा है। ये कई एतबार से अहम है। पहली बार साइंसदा गांव में जा रहे हैं। आज से 12 जून तक चलने वाली मुहिम विकसित भारत अभियान की कोशिशें मजीद तक़वियत देगा। इस मुहिम के तहत किसानों को जदीद खेती के तरीके समझाए जाएंगे।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो रहे विकसित कृषि अभियान 2025 के उत्तर प्रदेश में शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अपने सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की पावन पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर चौधरी साहब के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। वज़ारत ज़राअत और किसान बहबूद की जानिब से भारतीय ज़राई तहक़ीक़ी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ और कृषि विज्ञान केंद्र और उत्तर प्रदेश के ज़राई महकमों के साथ मिलकर 15 रोज़ा विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर डी दामोदर ने बताया कि इस मुहिम में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के साइंसदान 234 गांव में 50,000 किसानों के साथ बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। इदारे की तकनीक को उन किसानों के दरमियान ले जाकर किसानों को इनोवेशन को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को ज़राअत से जुड़े मसाइल को साइंसदान तहकीक में बदलेंगे और उनको तकनीक फराहम करा रहे हैं। कृषि संकल्प यात्रा का जो निर्माण है, हमारा माननीय मंत्री साहब जो शिवराज सिंह चौहान साहब जो है उनकी एक भूमिका का अंतर्गत इसको लिया गया है। हमारे माननीय डीजी महोदय से लेके पूरा देश में ये कृषि संकल्प यात्रा आज से शुरुआत हो रहा है। इसका एक मुख्य मुद्दा है वैज्ञानिक जन को खेत में काम करने का और खेत में जाके किसान का बीच में अपने ज्ञान को बांटना है और किसान का अनुभव को सीख के लेके आके बाद में उसका ऊपर उनका समस्या का निदान करने के लिए शोध करना। इसी उद्देश्य के साथ इस संकल्प यात्रा आज से शुरुआत हो रहा है। ये एक हमारे देश के पहले बार हमारा ICR और मिनिस्ट्री जो होता है, जो मंत्रालय, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। इस पे ये हम लोग एक ICR, एक मंत्रालय का रूप से और प्रदेश सरकार का अन्य विभागों में जिसमें कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है, सब मिलके एक साथ किसान का खेत में आज जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भी इसमें जुड़ा हुआ है। आज हमारा उत्तर प्रदेश में खास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ इसका उद्घाटन भी होने वाला है। हम लोग करीब 236 गांवों में 50,000 किसानों का हम टारगेट लेके जा रहे हैं। एक तीन जा रहे हैं। करीब हम लोग का एक दिन में 9 गांव का हम लोग कवर कराएंगे। एक टीम करीब 3 गांव का एक दिन का उनका पूरा दिन अभी से शुरू हो गया 8 बजे और शाम को 7-8 बजे तक इनका पूरा टीम होगा। वाराणसी के RG लाइन वाक़े भारतीय सब्जी रिसर्च सेंटर के साइंसदानों ने 15 रोज़ा विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत करौली गांव से की। इस मुहिम के तहत किसानों को साइंसी तरीके से खेती करने की मालूमात फराहम कराई गई ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। साइंसदानों ने बताया कि किस तरह एक ही खेत में एक साथ कई फसलों और सब्जियों की खेती करके इजाफी आमदनी हासिल की जा सकती है। बेला की खेती कर रहे किसानों को मशवरा दिया गया कि वो इस खेत में पालक, गाजर, मूली जैसी सब्जियां भी पैदा करके घर की खपत के साथ साथ बाजार में फरोख्त करके फायदा हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर किसानों के मसाइल सुनकर मौके पर हल भी पेश किए गए। ये बहुत ही अच्छा अवसर है और हम बनारस के 135 गांव लिए हैं। हमने यहाँ से आज करौली गांव है ये हरहुआ ब्लॉक का, इसमें हम लोग आज शुरुआत की है करौली गांव से और किसानों के बीच में आए हुए हैं। इनकी हम समस्याएं जानना चाहते हैं कि जो भी फसल ये लगाते हैं, जो भी उत्पादन लेते हैं, उसमें कहाँ इनकी कमी हो रही है, कहाँ हम उनको सहायता कर सकते हैं। ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, ये पूरे देश भर में जो 700 जनपदों में जो है विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो है सो सभी जो है 85 जनपदों में जो है सो ये कार्य जो है सो किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस अभियान का है, तो अगर हम बात करें वैसे तो कई है, लेकिन प्रमुख रूप से अगर बात करें तो जो तकनीकी जो रिसर्च जो यहाँ पर जो है सो अलग अलग संस्थाओं में वैज्ञानिकों के द्वारा जो किए जा रहे हैं, उन रिसर्चों को जो है वो किसानों तक पहुंचाना। सर, इस अभियान में जो विकसित संकल्प कृषि संकल्प यात्रा है,
और अच्छी यात्रा है, क्योंकि गांव में जो वैज्ञानिक लोग कभी नहीं मतलब यहाँ आते हैं, किसानों के संपर्क में आकर के सारी जानकारी दे रहे हैं, तो इससे किसान का लाभ ही होगा। बरेली में इंडियन एनिमल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को बेदार करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। इसका मकसद मरकजी और रियासती हुकूमतों की ज़रिए स्कीमों को किसानों तक पहुंचाना है। IVRI के साइंसदान गांव-गांव जाकर किसानों को नई तहकीक और तकनीक के बारे में मालूमात फराहम कराएंगे। ये मुहिम मंतखे के 3 अजला में चलेगी। इस सिलसिले में IVRI के डायरेक्टर डॉक्टर त्रिवेणी दत्त की रहनुमाई में बेदार करने वाली गाड़ियां रवाना की गई, जो रोजाना 27 गाँव का दौरा करेंगी। कुल 135 टीमें बनाई गई हैं। इस पहल के जरिए किसानों की नई तकनीक और सरकारी स्कीमों का फायदा दिलाकर उनकी आमदनी को दोगुना करने का हदफ है। अस्पताल में ये व्यवस्था है कि जो भी हमारे कुपोषित बच्चे आते हैं उनको देखा जाता है पीडियाट्रिशियन के द्वारा, NRC के डॉक्टर के द्वारा, और देखने पर उनको बीमारी डायग्नोस की जाती है। जो डायग्नोसिस होने पर उस बीमारी का इलाज चलता है और अकॉर्डिंगली उनकी न्यूट्रिशन दी जाती है। वो न्यूट्रिशन कैलकुलेटेड होता है, उसमें उनकी बीमारी का भी इलाज होते होते उनका वेट भी गेन होता है। जब उनकी वेट गेन और बीमारी का इलाज ठीक हो जाता है तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल, तब फिर पीडियाट्रिशियन और NRC के डॉक्टर उनको ये करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। बुखार रहा, दस्त आवत रहा, का नाम गैस बनावत रहा, दवाई हुई दिन तो सही हुई दवा। खाना वाना मिलत है, दाल चावल सुबह मिलत है। ढक्कन में दवा देते हैं, बच्चे को पिलाते हैं बराबर टाइम पे। हमारे बच्चे को देखते हैं, समय समय पे आते हैं डॉक्टर साहब। हमारा बच्चा ठीक हो गया है, जब से आई हूँ हमारा खुशी है। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय ऑडिटोरियम में अहिल्या बाई होलकर से 7 साला यादगारी मुहिम के तहत प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए देही तरक्यात कमलेश पासवान मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अहिल्या बाई होलकर का 28 वर्षों का दौर हुकूमत बेहतर नज़्म और अवामी बहबूद की अलामत था, जिससे तरगीब लेकर भारतीय जनता पार्टी मुल्क भर में उनकी जयंती मना रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ख़वातीन के इस्तेहकाम, सड़क कनेक्टिविटी, सेहत, तालीम, ITI और एम्स जैसे दारों का क़याम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की जैसे शोबों में मुअस्सिर काम कर रही है। उन्होंने अहिल्या बाई होलकर के नज़रियात को आगे बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित माननीय अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के ऊपर और उनके किए गए 28 साल का जो शासन था उनका, जो आज से 300 वर्ष पूर्व जिस तरह का एक सुशासन और अपने राज्य में जिस तरह का उन्होंने कार्य किया, उससे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती को मनाने का काम कर रहा है। आकांक्षी जिला बलरामपुर में सेहत, तालीम और पोषण पर नीति आयोग के जरिए खुसूसी तवज्जो दिए जाने का असर नजर आ रहा है। महकमा अतफाल तरक्यात और पुष्टाहार के जरिए की कमी का शिकार बच्चों की निशानदेही की जा रही है, जिन्हें पोषण आबकारी मरकज में भर्ती के लिए भेजा जा रहा है। ग़िज़ाइयत की कमी से बच्चों और बच्चों को बचाने के तय ख़वातीन में बेदारी पैदा हो रही है और इसका नतीजा ये नतीजा हुआ कि ग़िज़ात की कमी का शिकार बच्चों को तादाद में काफ़ी कमी आई है। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शारदा रंजन ने बताया कि बच्चों के इलाज के साथ माओं की देखरेख के बारे में मालूमात फराहम कराई जाती है। अस्पताल में ये व्यवस्था है कि जो भी हमारे कुपोषित बच्चे आते हैं उनको देखा जाता है पीडियाट्रिशियन के द्वारा, NRC के डॉक्टर के द्वारा, और देखने पर उनको बीमारी डायग्नोस की जाती है। जो डायग्नोसिस होने पर उस बीमारी का इलाज चलता है और अकॉर्डिंगली उनकी न्यूट्रिशन दी जाती है। वो न्यूट्रिशन कैलकुलेटेड होता है, उसमें उनकी बीमारी का भी इलाज होते होते उनका वेट भी गेन होता है। जब उनकी वेट गेन और बीमारी का इलाज ठीक हो जाता है तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल, तब फिर पीडियाट्रिशियन और NRC के डॉक्टर उनको ये करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं।
बुखार रहा, 10 आवत रहा, का नाम गैस बनावत रहा, वो दवाई वही दिन तो सही हुई दवा। खाना वाना मिलत है, दाल चावल सुबह मिलत है। हॉस्टल में दवा देते हैं, बच्चे को पिलाते हैं बराबर टाइम पे। हमारे बच्चे को देखते हैं, समय समय पे आते हैं डॉक्टर साहब। हमारा बच्चा ठीक हो गया जब से आए हूँ, हमारा खुशी है। भारत सरकार की वजारत सनत व कमर्शियल ने आगरा के जूता कारोबारी पूरन डाबर को फुटवेयर और चमड़ा सनत तरक्याती कौंसिल का चेयरमैन नामजद किया है। इस तकर्रुरी से आगरा के सनती तंजीमों और एक्सपोर्टर्स में खुशी की लहर है। पूरन डाबर एफ मेक सदर और काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्टर्स के नॉर्दर्न रीजनल चेयरमैन भी हैं। पूरन डाबर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह सनत कम पूंजी में सबसे ज्यादा रोजगार देती है। उन्होंने बताया कि ओडीओपी स्कीम में भी जूता सनत को शामिल किया गया है और हुकूमत अब पॉलिसी साज फैसलों में सनतकारों के रोल को तरजीह दे रही है। फुटवियर और लेदर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है और मोदी सरकार का मुख्य लक्ष्य जो है कि रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और ये इंडस्ट्री बहुत कम पूंजी में ज़्यादा रोज़गार देती है और वो भी वीकर सेक्शन को ज़्यादा रोज़गार देती है और एक्सपोर्ट एक्सचेंज अर्निंग के लिए भी ये इंडस्ट्री जानी जाती है। और हमारा सौभाग्य का विषय है कि आगरा में राज्य सरकार का भी फोकस रहा है। ओडीओपी में फुटवियर उद्योग को चुना गया है। मथुरा के गोवर्धन थाना हल्के में 4 नामालूम बदमाशों के जरिए लूट की वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महमदपुर चौराहे के पास मुठभेड़ की। गोवर्धन बाईपास पर हुई इस मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की। इसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगते ही वो जख्मी हुए, जबकि 2 दीगर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों के पास से लूटी गई पल्सर बाइक, मोबाइल फोन, 1400 रुपए नकद, गैर कानूनी असलहे, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए गए। पुलिस की ये कार्रवाई स्वाट टीम और गोवर्धन थाना पुलिस की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। सभी मुलजिमीन से पूछताछ जारी है। आज ये गोवर्धन प्रभारी निरीक्षक की टीम और स्वाट की टीम, इनके द्वारा बदमाशों को इनपुट मिला था कि ये इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो आज यहाँ पर अभी मुठभेड़ हुई है, उसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें अभी 2 अपराधी हैं, एक लॉकुस है और एक बाबी है जिसको गोली लगी है, और 2 अपराधी हैं जो रवि और किशन, वो 2 गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी सभी बरामद हो गई है। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 2 कंट्री मेड तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं। ये सातिर किस्म के अपराधी हैं। अभी तक इनके ऊपर जो है 8 और 4 मुकदमे 2 अपराधों पर हैं। बाकी और अभी हमारी टीम जानकारी चल रही है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, तरन्नुम को शब खैर। Hi, hello. Welcome to the very new episode of Open Mic with Music. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आ गया। अंगूरी में कसले बिया नगिनिया रे ननदी। इस कार्यक्रम को जिसने भी परिकल्पना की उसकी मैं तारीफ करूंगा कि इस कार्यक्रम में पूरी उनकी मौलिकता है। पूरी इंटायर टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये जो 100वां एपिसोड है ये बहुत खास है क्योंकि ये ऑपरेशन